गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम संस्कृत रीडर अर्थात संस्कृत साहित्य पाठ 5 पंचम पाठ है विद्याया महत्वम अर्थात 5 नंबर पाठ है हमारा विद्या का महत्व अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशंस। हमारे पास विद्या का क्या महत्व है, हमारे लिए विद्या का पढ़ाई का क्या महत्व है, उसकी विद्या की महत्वता के बारे में बताया गया है। तो हमें बच्चों कुछ श्लोकों के माध्यम से हमें अपनी जो पढ़ाई है, विद्या है, उसकी काबिलियत, उसकी महत्वता, क्या हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए हम श्लोकों के माध्यम से शुरू करते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्मम तत् सुखम। क्या बताया गया है? विद्या ददाति विनयम, ये हमेशा हम सुनते रहते हैं। विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है। विद्या मीन्स विद्या, ददाती मीन्स देती है, विनयम मीन्स विनम्रता। विद्या हमें क्या देती है? विद्या हमें विनम्रता देती है, अर्थात हमारा स्वभाव होता है जो नम्र स्वभाव हो जाता है। विनयात याति पात्रता, और विनम्रता हमें क्या देती है? विनयात याति पात्रता, पात्रता मीन्स योग्यता। विद्या हमें क्या देती है? विद्या से हमारी योग्यता बढ़ती है, अर्थात विद्या से योग्यता को प्राप्त होते हैं। योग्यता क्या होती है? अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी योग्यता बढ़ती हुई जाती है। हमने 5वीं कक्षा पास की, फिर 6ठी की, फिर उसके बाद हम 10वीं तक पहुँचे, 10वीं से 12वीं, 12वीं के बाद हम कॉलेज में गए। फिर हम अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई के अनुसार, हमारी विद्या के अनुसार हमारी नौकरी लगती है। तो उसके बारे में बताया गया कि योग्यता प्राप्त होती है। हम जितना पढ़ेंगे, हम जिस हिसाब से पढ़ाई करेंगे, उसी हिसाब से हमें योग्यता प्राप्त होगी। पात्रत्वाद धनम आपनोति, और पात्रता से धन आपनोति, पात्रता योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। योग्यता से धन की प्राप्ति, अभी बताया गया ना कि हमें अपनी क्वालिफिकेशन, योग्यता के अनुसार ही हमें नौकरी प्राप्त होती है। तो नौकरी प्राप्त होगी, उसके हिसाब से, नौकरी के हिसाब से हमें तनख्वाह, सैलरी जो मिलती है, तो क्या बताया? धन की प्राप्ति होती है। हमें अपनी योग्यता के अनुसार, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। हम विद्या ग्रहण करेंगे, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद हमें क्या होगा? विनम्रता होगी। विनम्रता से हमारी योग्यता, जिस प्रकार से हम अब सारे बच्चे तो 100 में से 100 अंक प्राप्त नहीं करते हैं। किसी के 80 आते हैं, किसी के 70 आते हैं, किसी के 90 भी आते हैं, किसी के 60, और कोई भैया 40 पे भी अटक जाता है। तो उनकी फिर योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरियां मिलती है, और नौकरियों के अनुसार हमें धन की प्राप्ति होती है। अब सभी एक ही नौकरी में थोड़ी लगते हैं। कोई पुलिस में जा रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई नर्स बन रहा है, कोई नर्स बन रही है, कोई कुछ फौज में जा रहा है, तो किसी हिसाब से कोई IAS भी बन रहा है। तो उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी प्राप्त हो रही है और धन की प्राप्ति होती है। पात्रता से, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। धनाद धर्म है, धन से धर्म की प्राप्ति होती है। धन से धर्म की, अगर हमारे पास धन होगा, हम उसका प्रयोग धर्म के अनुसार करेंगे, और यही क्या है? सुख है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि धन से हमें सुख की प्राप्ति होती है। अगर हमारे पास धन रहेगा तो हमें क्या हो गया? हम अपनी सुख सुविधाएं पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगे। तो धन से सुख की प्राप्ति होती है, यही हमारा सबसे बड़ा सुख है। और ये शुरुआत किससे हुई? विद्या से। शुरुआत किससे हुई? विद्या से। अगर विद्या होगी तो हमें सीढ़ी दर सीढ़ी हमें सारे कार्य पूर्ण होते जाएंगे।
अब है दूसरा श्लोक। सर्वद्रव्येषु विद्ये द्रव्य आहुरतम आहार्यत्वाद दनर्त्वाद दक्ष्यात्वच। सर्वदा अर्थात सर्वद्रव्येषु विद्ये, सभी द्रव्यों में, जो भी हमारे सभी पदार्थ होते हैं, सभी द्रव्य होते हैं, उन सभी द्रव्यों में विद्या ही द्रव्य आहुरतम अर्थात धन उत्तम होता है। सभी द्रव्यों में विद्या का ही धन उत्तम होता है, अर्थात जो भी हमारी वस्तुएं हैं, जो भी द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में से जो भी हमारे कार्य पूर्ण होते हैं, उनमें से विद्या धन को ही श्रेष्ठ माना गया है। किसको श्रेष्ठ माना है? विद्या को ही उत्तम माना गया है। आहार्यत्वाद अनवरताद दक्ष्यात्वच। जो विद्या है आहार्यत्वाद न्वर्त अक्षयत्वाच, जो खर्च करने से सदा बढ़ती है। अब ये हम कहेंगे विद्या को हम खर्च कैसे करेंगे? हम दूसरों को पढ़ाएंगे। जितना हम दूसरों को पढ़ाते गए तो हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता हुआ जाएगा। अगर हम उस चीज़ को खर्च नहीं करेंगे, अर्थात किसी को अगर हमें कुछ आता है, कक्षा में भी पूछा जाता है कि कोई इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, होशियार जो बच्चे होते हैं, उनसे पूछा जाता है, अगर कोई कमज़ोर बच्चे की वह मदद करता है, उसको पढ़ाता है, समझाता है, तो क्या होगा? उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से उसकी विद्या में बढ़ोतरी होगी, उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। अगर वह उसको अपने घमंड में, या अगर ये कहता है कि मुझे तो आ गया, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मुझे तो यह पाठ समझ में आ गया लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, या अपने छोटे भाई बहन हो गए, कोई भी होता है, उसको बताने से नहीं वह सोचता कि, तो अगर हम उसको जितना विद्या को खर्च करेंगे तो वह सदा बढ़ती ही है। और अगर उसका हम संचय करके रखते हैं, अगर हम उसका संचय करके रखते हैं तो वह सर्वदा घटती हुई जाती है। अगर हम किसी दूसरों को नहीं पढ़ाएंगे, अर्थात हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे, तो क्या होगी? वह विद्या हमेशा घटती हुई जाती है। ये तो जितना खर्च करेंगे हम, जितना दूसरों को पढ़ाएंगे, जितना बांटेंगे, तो उतनी ही विद्या बढ़ोतरी होती है। और जितना संचय करेंगे, अर्थात इकट्ठा करके रखेंगे कि बस मुझे ही आना चाहिए, ये सवाल उसको नहीं आना चाहिए, वरना वो तो मेरे से आगे निकल जाएगा, तो क्या होगा? वो घटती हुई जाएगी, हमें उस चीज़ की नॉलेज कम होती हुई चली जाएगी। अगला श्लोक है हमारा, विद्या शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तिये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीय आदित्ये सदा। क्या है? विद्या शस्त्रों में से विद्या का शस्त्र ही विद्याओं का प्रतिपादन करता है। जो हमारे शास्त्रों में जो विद्या शास्त्र है, वही क्या है? शास्त्रों का प्रतिपादन करता है, विद्याओं का प्रतिपादन है। अगर हम अपने शास्त्रों के अनुसार विद्या का प्रतिपादन करते हैं तो विद्या शास्त्र ही श्रेष्ठ माना गया है। आद्या हास्याय वृद्धवते द्वितीया आदित्ये सदा। आद्या मीन्स आज, हास्याय मीन्स हंसी का पात्र है। अगर हम आज पढ़ रहे हैं तो कई बच्चों, जिस प्रकार जो होशियार बच्चे होते हैं, अगर वो हमेशा पढ़ते रहते हैं तो कई बार बोला जाता है, ओहो ये तो बहुत ज़्यादा पढ़े शुरू हो रहा है, ओहो अब पढ़ेगा, ये करेगा। तो क्या है? आज तो विद्या हंसी का पात्र होता है आज के समय में, परंतु वृद्धवते अर्थात वृद्धावस्था में आज हंसी का पात्र बन रहा है, लेकिन वृद्धावस्था में आदर का पात्र बनता है। उस चीज़ की जैसे जैसे हमें समझ बढ़ती जाती है समय अनुसार, तो अब बाद में क्या होता है? वह विद्या है, वह विद्या रूपी शास्त्र है, क्या बनता है? आदर का पात्र बन जाता है। अब हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें समझ आएगा कि विद्या की इम्पोर्टेंस अथवा एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा?
आदर का पात्र बन जाता है। तो इस प्रकार आज हम 3 श्लोक ही पढ़ेंगे। इन तीनों श्लोकों का सही उच्चारण और भावार्थ आप करेंगे और समझेंगे। इनकी रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो और बाकी के श्लोक हम कल की कक्षा में पूर्ण करेंगे।